इस्लाम शांति का धर्म है और मुसलमान एक ही ईश्वर अल्लाह में अपने विश्वास से एकजुट हैं। इस्लाम के अंदर दो मुख्य शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी मुसलमान। वे एक ही मूलभूत मान्यताओं और मूल्यों को साझा करते हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक प्रथाओं की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान खुद को इस्लाम के असली रास्ते पर चलने वाला मानते हैं। उनके मतभेदों और समानताओं को समझना मुस्लिम समुदाय और उसके बाहर सम्मान और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख का उद्देश्य इस्लाम की शिया और सुन्नी शाखाओं का संक्षिप्त और जानकारीपूर्ण अवलोकन प्रदान करना है। उनके ऐतिहासिक संदर्भ, विश्वासों और प्रथाओं की खोज करके हम मुस्लिम दुनिया के भीतर विविधता के लिए अधिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां मतभेद मौजूद हैं, वहीं दोनों समूह समान मूलभूत विश्वासों और मूल्यों को साझा करते हैं और समझ और सहिष्णुता के पुलों के निर्माण के लिए इन मतभेदों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। शिया सुन्नी विभाजन का ऐतिहासिक संदर्भ 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु का है। इस बात पर मतभेद था कि मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। एक समूह, जिसे बाद में सुन्नी के रूप में जाना जाने लगा, का मानना था कि उत्तराधिकारी को पैगंबर के करीबी साथियों में से चुना जाना चाहिए। उन्होंने पैगंबर के ससुर अबू बकर को पहला खलीफा या नेता चुना। दूसरा समूह, जिसे शिया के रूप में जाना जाने लगा, का मानना था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार में ही रहना चाहिए था। उन्होंने पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब को सही उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन दिया। नेतृत्व को लेकर इस शुरुआती असहमति के कारण इस्लामी शिक्षाओं और प्रथाओं की अलग अलग व्याख्याएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः इस्लाम की दो मुख्य शाखाओं का गठन हुआ। ऐतिहासिक विभाजन के बावजूद शिया और सुन्नी मुसलमान इस्लाम के समान मूलभूत विश्वासों और सिद्धांतों को साझा करते हैं। दोनों समूह एक ईश्वर अल्लाह, मोहम्मद की पैगंबरी, कुरान को ईश्वर के प्रकट वचन और इस्लाम के 5 स्तंभों में विश्वास करते हैं। हालांकि इस्लामी मान्यता के कुछ पहलुओं की उनकी व्याख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। एक महत्वपूर्ण अंतर इमामत की अवधारणा में निहित है। शिया मुसलमान इमाम कहे जाने वाले ईश्वरीय रूप से नियुक्त नेताओं की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद के आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। उनका मानना है कि अली इब्न अबी तालिब पहले इमाम थे और कुल 12 इमाम हुए हैं। दूसरी ओर सुन्नी मुसलमान इमामत में इस विश्वास को साझा नहीं करते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय के सही नेताओं को वंश के बजाय उनकी धार्मिकता और योग्यता के आधार पर चुना जाता है। भाग 4, धार्मिक प्रथाएं, रस्मों और रीति रिवाजों में बदलाव। जबकि शिया और सुन्नी मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करते हैं, उनकी धार्मिक प्रथाओं और रस्मों में कुछ भिन्नताएं हैं। ये मतभेद इस्लामी कानून और परंपराओं की उनकी अलग अलग व्याख्याओं से उपजे हैं। नमाज के अदा करने में एक खास अंतर है। जबकि दोनों समूह दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, मुद्राओं और पाठों में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। इसके अतिरिक्त शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को मिलाते हैं, उन्हें 5 के बजाय 3 बार चढ़ाते हैं। एक और अंतर कुछ धार्मिक आयोजनों के पालन में है। उदाहरण के लिए शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में पैगंबर के पोते इमाम हुसैन की शहादत का स्मरण विस्तृत शोक जुलूसों और रस्मों के साथ करते हैं। जबकि सुन्नी मुसलमान भी इस ऐतिहासिक घटना को स्वीकार करते हैं। उनके स्मरणोत्सव आमतौर पर कम विस्तृत होते हैं। भाग 5, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, आस्था की विविध व्याख्याएं। सदियों से शिया और सुन्नी मुसलमानों ने अपनी आस्था की विशिष्ट सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां विकसित की हैं। ये सांस्कृतिक अंतर जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट हैं, जिनमें कला, वास्तुकला, साहित्य और यहाँ तक कि व्यंजन भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए शिया इस्लामी कला और वास्तुकला में अक्सर जटिल डिजाइन और सुलेख होते हैं, जो इमामों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाते हैं। दूसरी ओर सुन्नी इस्लामी कला ज्यामितीय पैटर्न और पुष्प रूपांकनों पर अधिक जोर दे सकती है। साहित्य और कविता भी शिया और सुन्नी मुसलमानों की विशिष्ट सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं। शिया कविता अक्सर प्रेम, बलिदान और शहादत के विषयों के इर्द गिर्द घूमती है, जो इमामों के इतिहास की दुखद घटनाओं से प्रेरित है। दूसरी ओर सुन्नी साहित्य में सूफीवाद, दर्शन और इतिहास सहित शैलियों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भाग 6, एकता के बिंदु, साझा मूल्य और सिद्धांत।
उनके मतभेदों के बावजूद एकता के उन अनगिनत बिंदुओं को याद रखना महत्वपूर्ण है जो शिया और सुन्नी मुसलमानों को एक साथ बांधते हैं। दोनों समूह एक ईश्वर, मोहम्मद की पैगंबरी और कुरान को ईश्वर के प्रकट वचन के रूप में समान मूलभूत विश्वासों को साझा करते हैं। वे दोनों इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करते हैं जो मुस्लिम जीवन की नींव बनाते हैं। ये साझा विश्वास और व्यवहार उनके बीच मौजूद मतभेदों से कहीं अधिक हैं। इसके अलावा शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान करुणा, न्याय, दान और सभी मनुष्यों के लिए सम्मान जैसे सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। ये मूल्य कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में निहित हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इन साझा मूल्यों और सिद्धांतों को पहचानना और उन पर जोर देना आवश्यक है। भाग 7, सद्भाव को बढ़ावा देना, विविधता और समझ को अपनाना। तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में स्वयं इस्लाम सहित विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए खुले संवाद, सहानुभूति और एक दूसरे से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। शैक्षिक पहल जो इस्लाम की दोनों शाखाओं के विश्वासों, प्रथाओं और इतिहास को सटीक रूप से चित्रित करती हैं, गलतफहमियों और रूढ़ियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अंतरधार्मिक संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी शिया और सुन्नी मुसलमानों को आपस में बातचीत करने और आपसी सम्मान के आधार पर संबंध बनाने के लिए मूल्यवान मंच प्रदान कर सकते हैं। इस्लाम के भीतर विविधता को अपनाकर और अपने साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम सभी के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बना सकते हैं।